नमस्कार संस्कृताय मित्रों, संस्कृत धारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, बिहार टीजीटी, पीजीटी, यस टेट, बिहार टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट एवं संस्कृत से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संस्कृत शब्द बना कैसे है। तो संस्कृत सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु में अक्त प्रत्यय लगकर शुद्ध का आगम होकर संस्कृत बना है। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित एवं परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा है। अब हम यह जानते हैं कि व्याकरण कैसे बना। तो व्याकरण वि, अंग, क्रि, लुट् प्रत्यय लगकर व्याकरण बना। व्याकरण के विषय में कहा गया है व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति समझाई जाती है। व्याकरण शब्दशास्त्र या पदशास्त्र है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत हमारी जननी भाषा है। यह सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात यह सबसे प्राचीन भाषा है। अब हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पूछे जाने वाले त्रिमुनियों के विषय में चर्चा करते हैं। त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन जिन्हें वररुच के नाम से भी जानते हैं, और महर्षि पतंजलि। महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। यह व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर 32 पाद हैं और 3978 लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र विधिरादैच है, जो अष्टाध्यायी की पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, और अंतिम सूत्र अ है, जो अष्टाध्यायी की 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र है। अष्टाध्यायी पर ही संपूर्ण व्याकरण आधारित है। यहाँ तक कि हम यह भी कह सकते हैं कि पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण का आधार स्तंभ है। महर्षि कात्यायन या जो वररुच हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिकार कहते हैं। अब हम महर्षि पतंजलि के विषय में चर्चा करते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि को प्रसिद्धि मिली। महाभाष्य में कुल 84 आहनिक है। भट्टोदीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जाना जाता है, और सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। हमने जो ऊपर प्रश्न पढ़े, इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना क्या है, सूत्रकार किसे कहते हैं, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, अंतिम सूत्रकार क्या है, वार्तिक क्या है, महाभाष्य में कितने आहनिक हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके आगे प्रश्नों पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। नमः संस्कृताय मित्र।